हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के रिक्वेस्ट पर सूचना सहायक भर्ती 2023 का रिजल्ट से पहले एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के संबंध में। साथियों, कैटेगरी वार कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, ये कट ऑफ मेरे द्वारा सटीक विश्लेषण के बाद बनाई गई कट ऑफ है। साथियों, ये कट ऑफ किसी अभ्यर्थी को अधिक लग सकती है, कई अभ्यर्थियों को कम लग सकती है, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सूचना सहायक भर्ती के समस्त अभ्यर्थियों को दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी वही मान्य होगी, तो आपको रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। ये एक संभावित कट ऑफ है जिससे आपको अनुमान लग सकता है। वैसे साथियों, सभी अभ्यर्थियों ने अपने अपने हिसाब से सटीक विश्लेषण जरूर किया होगा और कट ऑफ का अनुमान आपने भी लगाया होगा। तो मेरी कट ऑफ को देखने के बाद साथियों, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं आपके अनुसार कौन सी कैटेगरी क्या कट ऑफ रह सकती है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं कैटेगरी वार सूचना सहायक भर्ती 2023 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो इस प्रकार है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नॉन टीएसपी के बारे में। तो सूचना सहायक भर्ती 2023 में नॉन टीएसपी के टोटल 3062 पद है। इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इसमें साथियों कट ऑफ में आपको सबसे पहले कैटेगरी दी गई है, टोटल पोस्टें हैं और टाइपिंग के लिए कट ऑफ मार्क्स क्या रहे हैं, और लास्ट में दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है उसका विवरण दिया गया है। तो जनरल में साथियों टोटल 1006 पोस्टें थी। इसमें जनरल की 73.204 कट ऑफ मार्क्स टाइपिंग के लिए रहे थे। तो साथियों फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 77 कट ऑफ मार्क्स रहेंगे। इसी प्रकार साथियों फीमेल की बात करें, जनरल फीमेल में 287 पोस्टों के लिए 71.32 कट ऑफ मार्क्स टाइपिंग के लिए रहे थे, जिसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 76 के लगभग रहेगी, यानी 74 के लगभग दोस्तों कट ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं। विडो के 115, डिवोर्स के 128 और एक्स सर्विसमैन दोस्तों इन सभी के बारे में आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार जनरल की टोटल 1436 पोस्टें हैं। पहले जनरल और फीमेल की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी में टोटल 1436 पोस्टें थी। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस में टोटल 215 पोस्टों के लिए जनरल में 67.83 कट ऑफ मार्क्स टाइपिंग के लिए रहे थे। अब दोस्तों इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 73 यानी 73 कट ऑफ मार्क्स के लगभग रह सकती है। इसी प्रकार साथियों ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करें तो 61.53 कट ऑफ मार्क्स टाइपिंग के लिए रहे थे, बढ़कर दोस्तों फाइनल कट ऑफ लगभग 70 के लगभग रहेगी। इसमें डिवोर्स की 6 पोस्टें हैं और विडो की 24। इस प्रकार 306 पोस्टें ईडब्ल्यूएस की है। साथ ही इसके बाद बात करें एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में टोटल 283 पोस्टें जनरल की थी, जिसकी टाइपिंग की कट ऑफ मार्क्स 64.33 रही थी। अब साथ ही इसकी एक्सपेक्टेड जो मेरे अनुसार जो कट ऑफ रह सकती जो लगभग 70 के लगभग रहेगी। इसी प्रकार साथियों एससी में फीमेल की बात करें टोटल 81 पोस्टों के लिए टाइपिंग के लिए 55.94 कट ऑफ मार्क्स रहे थे, जो अब बढ़कर दोस्तों 65 कट ऑफ के लगभग रहने वाली है। इसी प्रकार विडो की 32 और डिवोर्स की 8 पोस्टें हैं, यानी एससी की टोटल 404 पोस्टें हैं। इसके आगे बात करें दोस्तों एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 344 पोस्टें जनरल की, जिसमें 58.4 कट ऑफ मार्क्स टाइपिंग के लिए रहे थे, जो बढ़कर दोस्तों अब लगभग 66 के लगभग इसके कट ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं। इसी प्रकार एसटी फीमेल में 99 पोस्टें थी, जिसमें टाइपिंग के लिए 46.85 कट ऑफ मार्क्स रहे थे, जो बढ़कर दोस्तों अब 57 के लगभग रहने वाली है, यानी एसटी फीमेल की 57 कट ऑफ मार्क्स के लगभग फाइनल कट ऑफ रह सकती है। इसी प्रकार विडो की 39 और डिवोर्स की 9 पोस्टें थी, यानी एसटी कैटेगरी की 491 टोटल पोस्टें थी। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जनरल की टोटल 178 पोस्टें थी, जिसकी टाइपिंग की कट ऑफ मार्क्स 72.2 रहे थे, जो बढ़कर दोस्तों अब 76 कट ऑफ मार्क्स के लगभग रहने वाले हैं। इसी प्रकार ओबीसी फीमेल की बात करें तो टोटल 51 पोस्टों के लिए टाइपिंग के लिए कट ऑफ मार्क्स 68.53 रहे थे, जो बढ़कर दोस्तों अब 73 के लगभग इसके कट ऑफ मार्क्स रहेंगे, यानी 73 के लगभग ओबीसी फीमेल की कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी फीमेल में डिवोर्स की 5 और विडो की 20 पोस्टें। इस प्रकार ओबीसी में टोटल 254 पोस्टें हैं। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी में बात करें, एमबीसी कैटेगरी में जनरल की 108 पोस्टें थी, जिसकी टाइपिंग के लिए 62.23 कट ऑफ मार्क्स रहे थे, जो बढ़कर संभवतः दोस्तों इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 68 के लगभग रह सकती है। इसी प्रकार एमबीसी में 30 फीमेल की पोस्टें थी, जिसकी टाइपिंग के लिए 47.55 कट ऑफ मार्क्स रहे थे, जो बढ़कर साथियों अब 56 कट ऑफ मार्क्स के लगभग महिला अभ्यर्थियों की रह सकती है। एमबीसी में 3 डिवोर्स की और 12 विडो की पोस्टें थी। इस प्रकार 153 टोटल एमबीसी की पोस्टें हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों शहरिया क्षेत्र की। शहरिया क्षेत्र की टोटल जनरल की 13 पोस्टें थी, जिसकी 43.35 कट ऑफ मार्क्स रहे थे। फीमेल की 4 और विडो की 1 पोस्ट थी। तो शहरिया जनजाति में केवल एक अभ्यर्थी पास हुआ है, तो साथियों इसके मिनिमम जो भी कट ऑफ मार्क्स है उस पर उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे शहरिया जनजाति की टोटल 18 पोस्टें हैं। नॉन टीएसपी में डिवोर्स, विडो, एक्स सर्विसमैन, बीएलवी, एचआई, एलडीसीपी और एसपी स्पोर्टमैन की भी बात करेंगे।
लेकिन साथियों उससे पहले टीएसपी क्षेत्र के भी जनरल और फीमेल की बात कर लेते हैं, उनकी कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है। सूचना सहायक भर्ती 2023 में टीएसपी क्षेत्र की टोटल 353 पोस्टें हैं। इसकी टीएसपी की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों इसमें जनरल में साथियों यहाँ एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस भी आ गई है। तो जनरल में टोटल 143 पोस्टें थी और 143 पोस्टों के लिए टाइपिंग के लिए 64.3357 कट ऑफ मार्क्स रहे थे, जो बढ़कर आप 70 के लगभग रह सकते हैं। टीएस में जनरल फीमेल की बात करें तो 40 पोस्टों के लिए टाइपिंग के लिए 59.4406 कट ऑफ मार्क्स रहे थे, जो बढ़कर आप 66 के लगभग रह सकते हैं। इसी प्रकार जनरल में विडो की 16 और डिवोर्स की 4 यानी 203 पोस्टें हैं। साथ ही टीएसपी में एससी कैटेगरी की बात करें तो टोटल इसमें 11 पोस्टें जनरल की थी, जिसकी टाइपिंग के लिए 58.420 कट ऑफ मार्क्स रहे थे, जो बढ़कर आप 67 के लगभग रह सकते हैं, यानी 67 कट ऑफ मार्क्स जिनके हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार एससी कैटेगरी में 3 पोस्टें फीमेल की थी, जिसकी कट ऑफ मार्क्स 49.6503 रही थी, जो बढ़कर आप 53 के लगभग रह सकती है। इसके बाद बात करें एसटी कैटेगरी की, टीएसपी में एसटी कैटेगरी की जनरल में 95 पोस्टें थी, जिसकी टाइपिंग के लिए 44.05 कट ऑफ मार्क्स रहे थे, जो बढ़कर साथियों 48 के लगभग रह सकते हैं, यानी 48 के लगभग एसटी कैटेगरी में उनका फाइनल सिलेक्शन टीएसपी में हो सकता है। टीएसपी में एसटी फीमेल की बात करें 27 पोस्टों के लिए 36.3636 कट ऑफ मार्क्स रहे थे, जो भी दोस्तों इनके सेम कट ऑफ मार्क्स में इनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। जो कट ऑफ मार्क्स टाइपिंग की रही थी उसी पे अभ्यर्थी को फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार टीएसपी क्षेत्र में एसटी की टोटल 135 पोस्टें हैं। साथियों मेरे विश्लेषण के अनुसार सूचना सहायक भर्ती के टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की, जिसमें जनरल और फीमेल की कट ऑफ मार्क्स इस प्रकार रह सकते हैं। आपका क्या अनुमान है, आप भी दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों जो भी कट ऑफ मार्क्स बताएं बिल्कुल राउंड फिगर में बताएं। इसमें साथियों पॉइंटों में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन साथियों इन्हीं जो कट ऑफ मार्क्स आपको बताइए इसी के आसपास आपकी कट ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं। साथियों मैंने देखा कई अभ्यर्थियों कट ऑफ मार्क्स बिल्कुल समान है, तो उनका क्या होगा, तो साथियों यहाँ जन्मतिथि के आधार पर अभ्यर्थियों मेरिट सूची में स्थान दिया जाएगा। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि अधिक होगी यानी आयु ज्यादा होगी, उस अभ्यर्थी को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। बात करें साथियों डिवोर्स, विडो, एक्स सर्विसमैन, बीएलवी, एचआई, एलडीसीपी, एसपी यानी स्पोर्ट पर्सन, इन अभ्यर्थियों की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो साथियों जो मैंने आपको 1 गुना की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो लिस्ट बनाई थी, जो डैशबोर्ड बनाया था, उसमें आप अपने रोल नंबर सर्च करके देख सकते हैं। यदि साथियों उस मेरिट लिस्ट में आपके 1 गुना में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, तो आप निश्चित मान के रहिए आपका सिलेक्शन 99% हो जाएगा। यदि साथियों आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करके बता सकते हैं उसके अनुसार आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दोस्तों यदि कोई अभ्यर्थी नहीं देखा है तो उस डैशबोर्ड का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो साथियों मेरे द्वारा जो कट ऑफ मार्क्स बताए गए, इससे किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। और साथियों जिन अभ्यर्थियों ने सटीक विश्लेषण किया है वह अभ्यर्थी कमेंट करके जरूर बताए क्या मेरे कट ऑफ मार्क्स के लगभग ये आपके कट ऑफ मार्क्स बैठ रहे थे। तो दोस्तों आप कमेंट करें और आपका अनुमान क्या है वह भी दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में क्या कट ऑफ मार्क्स जा सकते हैं। वैसे दोस्तों सभी अभ्यर्थियों को अब 3-4 दिन का इंतजार करना होगा। उसके बाद सूचना सहायक भर्ती का फाइनल रिजल्ट हम सबके सामने होगा। तो साथियों रिजल्ट आने के बाद जिन अभ्यर्थी को फाइनल 1 गुना की लिस्ट में सिलेक्शन होगा, उनको आगे के बारे में जो भी जानकारी होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। साथियों मेरे द्वारा जो कट ऑफ मार्क्स बताई गई है उस कट ऑफ मार्क्स से आप सहमत है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और सूचना सहायक भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की अन्य भर्तियों की भी संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। आगे भी दोस्तों आपकी पल पल की अपडेट इसी प्रकार मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।